पश्चिमी यूपी में आज जबरदस्त टक्कर है। अमित शाह मथुरा में है, जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में। जाट वोटों की खींचतान है। मुद्दा धर्म का चल रहा है, एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुस्लिम। मुरादाबाद की 6 सीटों का समीकरण यही है और यही वजह है कि यहां से अखिलेश यादव ने सारे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद की 6 सीटों में से एक भी हिंदू कैंडिडेट नहीं दिया है। बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश को मुरादाबाद के हिंदुओं पर भरोसा नहीं है? देखिए मुरादाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी के 19% मुस्लिम वोट बैंक के इस वक्त 4 दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी, ओवैसी की पार्टी AIMIM, BSP और कांग्रेस। ये सभी पार्टियां मुसलमान वोटर्स पर दौरे डाल रही हैं, लेकिन नंबर 1 आना चाहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश की जुबान, उनकी जद्दोजहद और उनकी जोर आजमाइश में भी ये साफ साफ दिखता है। इस रेस में हर कोई आगे निकलना चाहता है। ओवैसी, मायावती और प्रियंका हर कोई मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम सर्वे कहते हैं कि अखिलेश इसमें सबसे आगे है। अखिलेश यादव को यादवों के बाद अगर किसी पर भरोसा है तो वो मुस्लिम है और मुसलमानों से उनकी यही मोहब्बत मुरादाबाद में दिखती है, जहां अखिलेश ने यहां 100% मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं। समाजवाद के सबसे बड़े अलंबरदार बनने वाले अखिलेश यादव को मुरादाबाद की 30 लाख से ज्यादा की आबादी में एक भी हिंदू कैंडिडेट नजर नहीं आया। अखिलेश यादव की साइकिल मुरादाबाद में सिर्फ मुस्लिम मोहल्ले से होकर लखनऊ पहुंचना चाहती है। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। मुरादाबाद शहर, मुरादाबाद ग्रामीण, ठाकुरद्वारा, कांट, बिलारी और कुंदर की। अखिलेश बाबू ने यहां सभी की सभी 6 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, यही समझने के लिए इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा मुरादाबाद पहुंचे। पवन नारा ने मुरादाबाद में सबसे पहले रुख किया जिले की उस हॉट सीट का, जहां मुसलमान तो खूब है, लेकिन जीत हार वैश्य वोटर तय करते हैं। यह सीट है मुरादाबाद शहर। मुरादाबाद शहर की सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं यूसुफ अंसारी और उन्हें टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के रितेश गुप्ता। मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन मुरादाबाद शहर सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। कुल मिलाकर पिछले 6 चुनाव में 4 बार बीजेपी की जीत हुई है तो 2 बार समाजवादी पार्टी की। और बीजेपी के इस दबदबे के पीछे है वैश्य समाज के वोटर, क्योंकि मुरादाबाद शहर सीट पर वैश्य समाज के वोटर ही जीत तय करते हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी के रितेश कुमार गुप्ता ने सपा के मोहम्मद यूसुफ अंसारी को 3193 वोटों से हराया था, जबकि इससे पहले 2012 के चुनाव में यूसुफ अंसारी ने रितेश गुप्ता को 20,238 वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार माहौल क्या है, बीजेपी कैंडिडेट रितेश गुप्ता से सुनिए। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। जब मोदी की लहर थी तब भी 6 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। आप बदलाव करने में कामयाब रहे थे। अब क्या तस्वीर देख रहे हैं? मुरादाबाद में हमारे जिले में 6 विधानसभा हैं। अब की बार जनता ने मन बना लिया है और हम 6 की 6 विधानसभा अब की बार जीतने जा रहे हैं। जनता हमारे कामों से बहुत खुश है। हम लोग प्रचार में जुट गए हैं। प्रचार में जब हम loग जा रहे हैं तो हमको जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब की बार हम ज्यादा सीटें जीतेंगे। मुरादाबाद शहर सीट का कास्ट फैक्टर बेहद अहम है। इस सीट पर 55% मुस्लिम और 45% हिंदू वोटर्स हैं। हिंदू वोटर्स में वैश्य समाज की आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए रितेश गुप्ता की बाँछें खिली हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हुआ तो क्या होगा? समाजवादी पार्टी ने सभी के सभी 6 कैंडिडेट यहां मुस्लिम उतारे हैं, तो क्या मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हुआ है आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ? जैसा मैंने आपको बताया कि हमने बिना भेदभाव के काम किया है, तो मेरे को लगता है कि मुस्लिम मतदाता हैं, उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी बिना भेदभाव के भाजपा को वोट देना चाहिए। बिना भेदभाव के तो मुस्लिम मतदाताओं को बिना भेदभाव के वोट देना चाहिए, ये ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। और मामला अब की बार आमने सामने का है सपा और बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस, बीएसपी या AIM तस्वीर में नहीं दिखाई दे रहे।
मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की भी नजर है। मायावती भी पिछले कुछ दिनों से लगातार मुसलमानों की बात कर रही हैं। कह रही हैं कि अखिलेश उन्हें उतना मौका नहीं दे रहे जितना मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी भी पिछली बार मुरादाबाद आई थी तो ससुराल की दुहाई दी। बारिश हो रही है और कष्ट नहीं दूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरा इंतजार किया और अगली बार अपने पति को भी यहां लेकर आऊंगी, अपने ससुराल आप सबसे मिलवाऊंगी। मुरादाबाद का पिछले कुछ सालों का इतिहास गवाह है कि यहां असली टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होती है। ना मायावती के लिए यहां ज्यादा गुंजाइश दिखती है, ना प्रियंका के लिए और ना ही ओवैसी के लिए। कम से कम सपा के कैंडिडेट तो यही मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एआईएम पार्टी के प्रमुख हैं। उन्होंने मुरादाबाद बड़े चक्कर लगाए, बड़ी तकरीरें दी, बड़ी भीड़ जुटी। वो कितना बड़ा फैक्टर हो सकते हैं? क्या वोट विभाजन करने की स्थिति में होंगे वो? भैया 2017 में करीब उन्हें 900 वोट मिले थे जब उन्होंने अपना प्रत्याशी बड़ा अच्छा धूमधाम से लड़ाया था। और मैं कहता हूं कि अगर निर्दलीय भी कोई अगर नामांकन करा देता है उसे भी 200-400-500 वोट धोखे से मिल जाते हैं। तो यही असर होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में ना तो ओवैसी रहेंगे ना कोई अन्य पार्टी रहेगी। अखिलेश यादव और उनके कैंडिडेट्स कहते हैं कि इस बार मुरादाबाद की सभी सीटों पर साइकिल ही दौड़ेगी, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर कलह है। मौजूदा 2 विधायकों की टिकट मुरादाबाद जिले में काटे गए हैं। मुरादाबाद ग्रामीण और कुंदरकी से मौजूदा विधायक का टिकट काटा गया है, इसीलिए दोनों विधायक बगावती सुर अपनाए हुए हैं। एक पार्टी छोड़ चुके हैं जबकि दूसरे छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और हर रोज अखिलेश के खिलाफ बिगुल बुलंद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जिन 2 विधायकों का टिकट काटा है उसमें से एक है हाजी इकराम कुरैशी जो मुरादाबाद ग्रामीण से मौजूदा विधायक हैं, और दूसरे हैं हाजी रिजवान जो पिछली बार कुंदरकी सीट से चुनाव जीते थे। जमीन पर क्या भावना है? जमीन पर भावना अखिलेश जी को अपना पता लग जाएगा। अखिलेश जी को अब हम लोगों की जो पार्टी के वफादार हैं उनकी जरूरत नहीं है, जो गद्दार हैं उनकी अब जरूरत है। जो मेरे मुकाबले आया है वो भी गद्दार है, एमआईएम से लड़ा था, वो समाजवादी पार्टी का आज तक मेंबर भी नहीं है। जियाउर रहमान वो जो है एमआईएम से लड़ा था पिछला चुनाव, वो पार्टी का कब है? उसका दादा बसपा से लड़ा था, ऐसा थोड़ा ही है। हाजी रिजवान की जगह पार्टी ने जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया है। जियाउर रहमान बर्क संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें मौजूदा विधायक को हटाकर टिकट दिया है। किस मैसेज के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? आपको टिकट देने के लिए मौजूदा विधायक का टिकट काटा गया है। देखिए, जब टिकट किसी को होता है तो एक न एक का टिकट तो कटता ही है, लेकिन हमारा मकसद किसी का टिकट काटने का नहीं, हमारा मकसद चुनाव लड़ करके खिदमत को अंजाम देना था। आज मैं कुंदरकी विधानसभा के लोगों के बीच में हूं, तो आप भी देख सकते हैं कि लोगों का कितना प्यार मोहब्बत के साथ में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मौजूदा विधायक आरोप लगा रहे हैं कि कुंदरकी में लोकल कैंडिडेट होगा या बाहरी कैंडिडेट होगा, जनता को ये तय करना है। आपको लग रहा है कि जिस तरह से बगावत होते हुए बीएसपी का टिकट मिला है, आपकी राह मुश्किल होगी आगे? कतई मुझे नहीं लगता कि मुश्किल होगी, और अल्लाह के करम से जर्रा बराबर भी मुझे कोई इस चीज का एहसास नहीं है। रही बात अगर आप बाहरी और अंदर की बात करते हैं, तो ना तो मैं यहाँ के लोगों के लिए बाहरी हूँ, ना यहाँ के लोग मेरे लिए बाहरी हैं। कुंदरकी सीट का कास्ट फैक्टर कहता है कि यहां सत्ता की चाबी मुस्लिम वोटर के पास है। इस सीट पर 55% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा वैश्य, ओबीसी और एससी वोटर्स हैं। मुसलमानों ने जिसे एकजुट होकर वोट दे दिया उसका जीतना तय है। दिलचस्प बात यह है कि इस जगह की कहानियां इतिहास के पन्नों पर भी दर्ज है। कहते हैं कि कुंदरकी की बसावट मुगलों के काल से पहले की है। इतिहास में जिस इब्ने बतूता का जिक्र हम सुनते हैं, उन्होंने 1363 में कुंदरकी में प्रवास किया था। लेकिन इस राजनीतिक माहौल में फिलहाल की जनता को शायद वो इब्ने बतूता याद ना हो, लेकिन राजनीतिक नेता जरूर याद हैं और उनकी तकरीरें। और उन्हीं नेताओं में से एक है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कुंदरकी से लेकर मुरादाबाद के हर सीट पर जोर लगाया है।
और वैसे जब जनवरी महीने की शुरुआत में यहां आए थे तो उन्होंने खूब तकरीरें की थी, लेकिन इस बार अभी तक उन्होंने इस सीट से कैंडिडेट नहीं दिया है। इसे लेकर सपा के कैंडिडेट जियाउर रहमान बर्क पर सवाल उठ रहे हैं। एआईएमआईएम ने मुरादाबाद के इलाके में खूब प्रचार किया, भीड़ भी जुटी, लेकिन एआईएमआईएम ने कुंदरकी में विधायक नहीं उतारा है अभी तक। और आपके विरोधी आरोप लगा रहे कि आप भी पहले एआईएमआईएम से चुनाव लड़े थे, इसलिए आपका मूक गठबंधन हो गया उनके साथ। देखिए, आरोप लगाने को तो कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन आरोप को साबित करना मेन चीज होती है। मुरादाबाद में 3 और अहम सीटें हैं, ठाकुरद्वारा, कांड और बिलारी सीट। इन तीनों सीटों पर भी अखिलेश और योगी के कैंडिडेट सामने सामने हैं। ठाकुरद्वारा सीट से समाजवादी पार्टी ने मौजूदा विधायक नवाब जान खान को टिकट दिया है। बीजेपी ने अजय प्रताप सिंह को कैंडिडेट बनाया है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कांड सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं कमाल अख्तर। बीजेपी ने यहां राजेश कुमार चुन्नू को चुनाव मैदान में उतारा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।